तो यार हमने लास्ट की क्लास में पढ़ाई की थी लूप्स के बारे में, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, और दो टॉपिक हमारे रहते हैं, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप। बट आज हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस, सबसे मेन टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके हम जितने भी जावास्क्रिप्ट के कोड करेंगे वो फंक्शन के बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन का पेज बनाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि यार व्हाट इज फंक्शन, ये होता क्या है, पहले तो हम ये जानते हैं। जेएस फंक्शन जो है आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। जेएस जो है फंक्शंस का यूज़ करके हम मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सकते हैं। सेकेंडरी, वी कैन कॉल जेएस फंक्शन many time to reuse the code। आप लोगों को याद होगा कि हमने HTML और CSS में बॉयलर प्लेट कोड पढ़ा था, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है बन करके, जो स्ट्रक्चर हम हर जगह पे बार बार यूज़ करते हैं। एज इट इज़ फंक्शन के अंदर क्या होता है कि हम एक तो बहुत सारे ऑपरेशंस को कॉल कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू, मेनी टाइम हम ऑपरेशन को कॉल कर सकते हैं। एक तरीके से समझो कि उस फंक्शन को यूज़ करके हम उस रीयूज़ का मतलब होता है कि उस कोड को बार बार यूज़ करना, जैसे हमने HTML बॉयलर प्लेट में पढ़ा था या CSS में जैसा कि आपको बताया था, ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का काम तो ये होता है। एडवांटेजेस क्या है पहले ये हम जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कोड रीयूजएबिलिटी। ये होता क्या है, वी कैन कॉल अ फंक्शन several times so it save coding। कोड रियूजेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर एक टाइम पे हम फंक्शंस को, लाइक किसी भी फंक्शंस को हम मल्टीपल टाइम तक हम कॉल करा रहे हैं तो वो कोड को सेव करता है। मतलब एक तरीके से बहुत इजी वे में उसको काम करता है कोड को सेव करते हुए। सेकेंडरी आपका आता है लेस कोड। इसका काम क्या है, इट मेक आवर प्रोग्राम कॉम्पैक्ट। ठीक है, वी डोंट नीड टू राइट many lines of code each time to perform a common task। साफ साफ बोल रहा है कि ये हमारे प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट करता है। कैसे, अगर हम कोई प्रोग्राम को लिख रहे हैं, अगर कॉमन टास्क है तो हम उसी कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। हमें कोई मल्टीपल्स लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है कोड की। हम उसी कोड के थ्रू ईच टाइम हर जगह पे उस कोड को परफॉर्म कर सकते हैं अगर वो कॉमन टास्क है। तो मुझे दिख रहा है कि यार 10 फंक्शन पे मुझे बनाने हैं जिसमें 5 फंक्शन कॉमन है, तो हम 5 जगह वही फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो लेस करता है आपका कोड फंक्शन। अब फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है जानते हैं। ये सिंटेक्स तो इस तरीके से है कि आप लिखोगे फंक्शन, आप ये मैंडेटरी है, उसके बाद आप लिखोगे फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम लाइक दैट कि जैसे हम वेरिएबल नेम लिखते थे कि वेर ए इज इक्वल टू वेर बी इज इक्वल टू, तो बी हमारा वेरिएबल होता था। तो एज इट इज़ यहाँ पे एक फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो जैसे वेरिएबल में देते थे। उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट के अंदर एक और जाएगा, उसके बाद आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो। मतलब मान लो आर्ग्यूमेंट 1 हो गया, आर्ग्यूमेंट 2 हो गया, चलते 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 हमने किया। उसके बाद हमने एक ब्रैकेट ये दिया, इसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। आप कोड कुछ भी लिख सकते हैं, कोड टू बी एग्जीक्यूट। अब फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग कीवर्ड। कोई आपसे पूछे ना कि जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड कौन कौन से हैं, तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का। सबसे मेन चीज़, जेएस फंक्शन जो होता है
कैन हैव ज़ीरो और मोर आर्ग्यूमेंट। जावास्क्रिप्ट में ज़ीरो से लेकर के मल्टीपल टाइम जितना हो सकता है उतना आर्ग्यूमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। पहले एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखेंगे। कमेंट लिया मैंने, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डाल रहा हूँ। फंक्शन एग्जाम्पल विदाउट पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये होता है दोस्त कि मैंने जो फंक्शन का नाम रखा, मान लो कुछ भी रखा, और इसके अंदर जो ब्रैकेट है यहाँ पे कोई वैल्यू दी या कुछ भी, मैंने यहाँ पे कुछ भी मान के चलो XYZ लिखा, इसको बोलते हैं पैरामीटर। बट हम यहाँ पे लिखने वाले विदाउट पैरामीटर। विदाउट पैरामीटर का मतलब कि ये पूरा का पूरा सेम रहेगा, बट हम इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देंगे, कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आओ देखते हैं। मैंने लिखा एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको, फंक्शन का नेम। फंक्शन का नाम मान के चलो कि मैं अपना नाम का शॉर्ट फॉर्म लेता हूँ ARZ, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इस तो ये हो गया आपका विदाउट पैरामीटर। मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कराई, मैंने दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर मैं अलर्ट लिख रहा हूँ। अब अलर्ट क्या होता है आप अपना रिजल्ट देखना, जब मैं आउटपुट देखूँगा तो अलर्ट आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। और बेसिकली मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखना क्या इसका आउटपुट आता है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, इसके बाहर एक टैग देंगे हम इनपुट का। इनपुट के अंदर टाइप में क्या मांग रहा है, बटन। हमने बटन चाहिए ताकि हम क्लिक करें उस पर। उसके बाद ऑन क्लिक, ध्यान रखना ऑन क्लिक में आप क्या दोगे, ऑन क्लिक में आप देने वाले हो फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है मेरा, ARZ। ऑन क्लिक में फंक्शन का नेम मतलब कि अगर मैं बटन पे क्लिक करूं तो जो फंक्शन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो फंक्शन नेम है उसके अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें उस बटन के बेस पे दिखे। और वैल्यू में मैं कुछ भी दे सकता हूँ। वैल्यू मैंने दे दिया, अलर्ट दे दिया। चलो अब देखना, मुझे यहाँ पे बटन दिखा। अब जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये आएगा अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है कि आपको इस तरीके का शो करेगा। एक सेकेंड, ये वर्क नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है। फंक्शन का नेम सही रखा मैंने, सारी चीज़ें ठीक है, स्क्रिप्ट के बाहर भी हैं। टाइप बटन हो गया हमारा, ऑन क्लिक में मैंने दे दिया अपना नेम। अच्छा हाँ, यहाँ पे गलती क्या हुई, ऑन क्लिक के अंदर जो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन नेम दिए ये ब्रैकेट के साथ में जाएगा। ठीक, ये देखो आ गया, अलर्ट बटन इज क्लिक्ड। मैंने जो यहाँ पे लिखा था वो अलर्ट के बेसिस पे आ रहा है। जब भी इस तरीके की चीज़ें आए ना, ये अलर्ट होता है। जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो और सबमिट करते हो और कोई पॉइंट छूट जाता है तो वहाँ पे अलर्ट बन करके आता है। या फिर आप जब भी बैंकिंग नेट बैंकिंग करते हो तो वहाँ पे सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो अलर्ट के बेसिस पे आता है। ये अलर्ट का काम करता है, तो ये होता है अलर्ट। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन का नाम मैंने कुछ भी दिया और मैंने इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं कराया। अलर्ट में कुछ भी लिख दिया मैंने और एक इनपुट टाइप लिया, टाइप का मैंने बटन दे दिया तो कि मेरा ये बटन बन के आ गया। वैल्यू के अंदर कुछ भी नाम लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने अलर्ट लिखा है, मान के चलो मैं यहाँ पे ABCD लिख देता हूँ, देखो नाम चेंज हो गया, ABCD आ गया। और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब ये होता है कि अगर मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो मुझे क्या शो होना चाहिए। तो ऑन क्लिक में मैंने इस फंक्शन का नेम दे दिया ताकि अगर कोई बंदा ऑन क्लिक पे मतलब बटन पे क्लिक करे तो उसको इस फंक्शन नेम के अंदर की जो भी चीज़ें चल रही कोड है वो यहाँ पे शो करें। एज इट इज जैसे मैंने क्लिक किया एक अलर्ट आया, अलर्ट के अंदर लिखी हुई अलर्ट बटन इज क्लिक्ड, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। नाउ दूसरा कोड लिखते हैं, एक और स्क्रिप्ट बनाते हैं। कमेंट लिया, अब हम करेंगे विथ पैरामीटर। फंक्शन एग्जाम्पल विथ पैरामीटर। सेम क्या किया मैंने, एक फंक्शन लिया,
मैंने नाम दे दिया ABCD। कैपिटल दो स्मॉल दो, बस ध्यान रखना कि जो फंक्शन का नेम दोगे ना, चाहे वो कैपिटल हो तो सब जगह कैपिटल ही लिखना, अगर स्मॉल हो तो स्मॉल लिखना, या कैपिटल स्मॉल दोनों तो सेम होना चाहिए। अब पैरामीटर के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया एक तरीके से नम दे दिया मैंने, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया, अलर्ट के अंदर मैंने दे दिया नम इंटू नम। अब ध्यान से सुनना दोस्त, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने स्क्रिप्ट ये कर दिया। अब मैंने इसको कॉपी किया इनपुट को, और मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट, सॉरी ये हमेशा जो है ना ये स्क्रिप्ट टैग के बाहर आएगा। बटन का नाम दे देते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ना तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। अब ABCD है, मैंने ABCD उठाया पहले, ऑन क्लिक पे जाएंगे हम, चेंज किया। अब देखो पैरामीटर का नाम दिया है मैंने, ठीक है, हमने फंक्शन नेम दे दिया, पैरामीटर के अंदर नम है। अब नम हमें नहीं पता कितना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, तो अब अलर्ट में क्या होगा, ये 5 जो है इसका वैल्यू हो गई, तो 5 इंटू 5 करेगा, ये ध्यान से देखना। मल्टीप्लाई पे क्लिक किया, 25 लिख के आया ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि मैंने इस ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर दिया हुआ था, उसकी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ पे 9 लिखता हूँ, तो ये 9 इंटू 9 करेगा, देखना 9 इंटू 9 81 होता है। आया? तो ये फ़र्क होता है पैरामीटर में और नॉन पैरामीटर में। देखो नॉन पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं देते, तो वह एज इट इज सेम रहेगा, वो सिर्फ क्लिक करने पे ये अलर्ट के अंदर जो टेक्स्ट होती है वो शो करेगा। बट पैरामीटर में क्या होता है कि आप यहाँ पे या तो वैल्यू दे दो, या तो वैल्यू दे दो, ठीक है, या फिर अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो, हमने सीधे एक नम लिख दिया, अब नम की वैल्यू आप यहाँ पे दे दो। मोस्टली यही तरीका होता है कि नम की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी। मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैंने प्लस कर दिया, लो तो ये मेरा प्लस में चेंज हो जाएगा, लाइक 9 + 9 18 हो गया। तो इस तरीके से पैरामीटर और नॉन पैरामीटर में काम होता है। आई होप सो कि आपको पैरामीटर और नॉन पैरामीटर समझ में आया हो। तो हमने किया फंक्शन विद पैरामीटर, फंक्शन विदाउट पैरामीटर। एक फंक्शन और हम बनाने की कोशिश करेंगे, होता है फंक्शन विद अ रिटर्न वैल्यू। यहाँ शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, बट समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है मेरा, फंक्शन एग्जाम्पल विथ अ रिटर्न वैल्यू, कैसे काम करेंगे। सबसे पहले फंक्शन लिया मैंने, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने इन्फो। मैंने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ध्यान देखो मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद मैं आया, मैंने देखो रिटर्न वैल्यू दी, तो मैं यहाँ पे रिटर्न यूज़ करूँगा। रिटर्न किया, रिटर्न के बाद मैंने लिख दिया हेलो दिस इज कोड टू करियर, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं। फिर एक फंक्शन और हम जनरेट करेंगे, रिटर्न में हम एक और फंक्शन जनरेट करेंगे। देखो फंक्शन मैंने लिख दिया, इसका नाम दे दिया, मैं इसको सम कराना चाहता हूँ, तो मैंने आप इसका नाम दे दिया सम, ठीक है। और अंदर वैल्यू दे दी NUM कर दी, नंबर। एक में मैंने नॉन पैरामीटर लिया है और एक मैंने पैरामीटर ले लिया है। अब इसके अंदर कोड क्या लिखूंगा, रिटर्न नम +5। देखो हमें नम की वैल्यू तो नहीं पता, ठीक है। नम की वैल्यू जब हम ऑन क्लिक बटन के अंदर वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू +5 से प्लस करेगा। ये कंप्लीट हो गया कोड। अब आते हैं कोड से बाहर आते हैं, दो डॉक्यूमेंट लिखे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln डाला मैंने इन्फो के बाद एक और चीज़ है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या रिजल्ट देगा देखना, दिस इज कोड टू करियर। अभी मेरे को नॉन पैरामीटर वाला रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि मैंने अभी प्रिंट जो कॉल कराई है नॉन पैरामीटर की वैल्यू को कराई है। जैसे देखो फंक्शन नेम यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा फंक्शन लिखूँ, जस्ट लाइक कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, ठीक है, सम ब्रैकेट के अंदर मैं वैल्यू कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने दे दिया 88। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पैरामीटर और नॉन पैरामीटर में इनपुट का यूज़ कर रहे थे, इनपुट का यूज़ करके वैल्यू दी। बट यहाँ पे क्या करो, मैं इनपुट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln ले रहा हूँ, सम दिया और इसके अंदर वैल्यू मैंने कुछ भी दे दी। अब क्या है कि नम की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि नंबर कितना है।
अब ये क्या कह रहा है रिटर्न की 88 जो है इससे प्लस हो जाए, तो क्या आना चाहिए 93 आई गेस आना चाहिए, और प्रिंट कराते हैं 93 आ गया। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं अभी। पहला था आपका फंक्शन, विदाउट पैरामीटर, फंक्शन विथ पैरामीटर, और थर्ड है आपका फंक्शन विथ अ रिटर्न वैल्यू। तो बेसिकली ये थे आपके फंक्शंस। कोई भी डाउट हो आप मुझे उसी टाइम पे मैसेज कर लेना, क्योंकि यार मैं ना आज और कल 2 दिन ट्रैवल पे रहूँगा, तो शायद मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ। ऑलरेडी क्लास हमारी बहुत लेट हो चुकी है। पैरामीटर बता दिया और फंक्शन बता दिया। फंक्शन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो, ये पैरामीटर है, विदाउट पैरामीटर भी है आपका। अब इसमें जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि यार रिटर्न क्या है, अलर्ट क्या है, ठीक है। तो अलर्ट 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा आने वाले क्लासेस में। रिटर्न क्या होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। रिटर्न और वैल्यू क्या होता है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको वैल्यू डालनी पड़ती है, जस्ट लाइक फंक्शन के अंदर वैल्यू आप दे रहे हो। 2 चीज़ हम जानते हैं। पहले तो हम जानेंगे वैल्यू के बारे में। वैल्यू बेसिकली होता है द डेटा यू वांट टू सेंड बैक, लाइक कोई भी डेटा जो हम भेजना चाहते हो, जैसे हो गया कैन बी अ नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका हुआ। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो रिटर्न जो होते हैं, रिटर्न को हम बोलते हैं एक तरीके से लाइक द रिटर्न स्टेटमेंट ends a function execution and send a value back to the place where the function was called। रिटर्न स्टेटमेंट जो हमेशा एंड में काम करता है, जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं और एक वैल्यू को सेंड करते हैं बैक टू द प्लेस जहाँ पे हमें उस फंक्शन को दिखाना हो। तो बेसिकली वो काम कर रहा है। रिटर्न हमारा क्या काम कर रहा है यहाँ पे भाई, हमारा रिटर्न हमें एक तरीके से फंक्शन के एंड में वर्क कर रहा है और हम उस फंक्शन के थ्रू अपनी वैल्यू को सेंड कर पा रहे हैं जहाँ हमें दिखाना हो। तो बेसिकली ये था प्रॉपर फंक्शन। अगर कोई डाउट हो, क्योंकि आज मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास भेजने वाला हूँ, बाकी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो आपके होने बेसिकली फंक्शंस कॉल होने वाले हैं, फंक्शन अप्लाई, फंक्शन ब्लाइंड, फंक्शन टू स्ट्रिंग। बाकी अभी तक हमने जो भी इफ एल्स पढ़ा है, बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं, उसको आप फंक्शन के बेसिस पे यूज़ कर ट्राई करने की कोशिश करना। मैं क्वेश्चन आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूँगा।